देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। देखो सबसे नीचे वाला पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं जी? 20 लट्ठे। उससे ऊपरी वाले पंक्ति में 19, ठीक है। उसके अगली पंक्ति में 18 रखे हैं, ठीक है ना। और फिर दिया है इत्यादि। और टोटल कितने लट्ठे रखे गए हैं? 200 लट्ठे रखे गए हैं। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं? मतलब ये टोटल लट्ठे की संख्या 200। कितने हैं संख्या इनका? 200 लट्ठे हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 है, उसके ऊपरी वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है। तो क्वेश्चन में पूछा कि ऐसे कितनी पंक्ति में लट्ठे रखे गए होंगे, यानी ऐसा टोटल कितना पंक्ति होगा, यही ना बताना है। टोटल ये पंक्तियों की संख्या बताना है। और ये भी बताना है कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगा, जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगा उसमें कितने लट्ठे होंगे, इनका संख्या बताना है, ठीक है। दो चीज़ बताना है, एक कि ये टोटल कितने पंक्ति में रखे गए हैं, दूसरा जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या क्या है ये भी बताना है, ठीक है। तो लट्ठों को नीचे से रखने का क्रम क्या है? 20, 19, 18, यही ना है जी। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, लट्ठों को नीचे से रखने का क्रम क्या है जी? बताओ तो। 20 है, 19 है, 18 है, ऐसे ही इनफाइनाइट नहीं, मतलब टोटल 200 लट्ठे हैं। तो टोटल 200 लट्ठे ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। कुल लट्ठों की संख्या क्या है? 200 है ना। ऊपर में लिख देते हैं कुल लट्ठों की संख्या। लट्ठों की संख्या बताओ तो, जो कुल संख्या है, यानी ये जो लट्ठे हैं इनको एक जगह ऐड करें तो उनका कुल संख्या कितना आएगा? 200। तो SN बराबर 200। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो इसमें दिया क्या है? लट्ठों के नीचे से रखने के क्रम में पहला दिया है 20, 19, 18, यही ना दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ A बराबर कितना होगा? 20। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 है 19, A1 है 20, कितना आएगा? -1। SN बराबर कितना दिया है? 200। तो SN इक्वल टू 200 दिया है, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है SN का? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200। n तो नहीं मालूम, यही ना मालूम करना है कि कितने पंक्ति में रखे गए हैं। तो n का तो वैल्यू बताना होगा, तो n निकालना है यहाँ पर। 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो 2a का वैल्यू बताओ 20, n माइनस 1 है, n माइनस 1, डी का वैल्यू बोलो -1, 200। 2 डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 20 दूना 40, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करो। -1 से देखो मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस n में होगा n, माइनस माइनस प्लस 1 से 1 में होगा 1। क्या कोई दिक्कत है? इक्वल टू ये क्या होगा? 400। n से इसे मल्टीप्लाई कर दो, n से 40 में मल्टीप्लाई होगा 40n, प्लस माइनस n से n में मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर, n से 1 में मल्टीप्लाई हुआ n, प्लस 400 इधर आएगा तो -400 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको अरेंज किया जाए। देखो ये -n स्क्वायर पहले, ये प्लस 40n है, प्लस 1n, 40n 1n कितना होगा? 41n, -400 लास्ट में इक्वल टू 0। इन सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में तो -41n, और माइनस में तो प्लस 400 इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत है? -0 का साइड जाएगा तो 0 ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है, नहीं ना होता है माइनस में या प्लस में, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? समझ में आया? -1 से क्या माइनस क्या किया? दूसरे साइड भेज दिया, नहीं तो सीधा समझो। तो क्या किया जाता है? माइनस हटाने के लिए -1 से इधर भी मल्टीप्लाई, -1 से उधर भी मल्टीप्लाई। तो -1 से इधर मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0 ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है। और नहीं तो तू लोग सीधा बात समझो कि ये माइनस इधर है ना, तो माइनस को मान लो उधर भेज दिया 0 के साइड, तो -0 के साइड जाए तो 0 ना प्लस में होगा ना माइनस में होगा, और ये वैसे ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि इसमें n का हाईएस्ट पावर क्या है जी? n का हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है? फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करके किया जाता है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो इसके पहले 1 है, यहाँ पे 400 है, 1 से 400 में मल्टीप्लाई होगा 400। फैक्टर निकालेंगे, 2 दूना 4, डबल 0, 2 से 100 बार में
फिर 2 से 50 बार में, फिर 25 बार में, फिर 25। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे 41 n चाहिए। इसको इस प्रकार अरेंज करना है कि जोड़कर या घटाकर कितना ला दे -41n, यही ना n² है n²। बताओ इसको, इसके फैक्टर को कैसे अरेंज किया जाए कि -41n आए। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 25 दूना 50, तो अगर 50 में से 25 दूना 50 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। अपने को क्या चाहिए 41 चाहिए ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 25, 16 और 25 जोड़ो, 6 5 11 2 1 3 1 4 आ जाएगा ना 41। तो -16n और -25n कितना आएगा -41n, और 16 से 25 से मल्टीप्लाई करें 400 भी आ जाएगा ना। और +400 है तो +400 = 0 है तो 0, कोई दिक्कत है। इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, n² है -16n है, दोनों में n कॉमन है। n² में से n कॉमन ले लिए थे n, और 16n में से n कॉमन ले लिए तो 16। इन दोनों में देखो यहाँ पे n - 16 आया है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में आना चाहिए n - 16। क्या आना चाहिए n - 16। तो माइनस आने के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन है क्या प्लस है ना, प्लस है ना जी। अगर माइनस रहेगा तब ना यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिए, और दोनों में 25 कॉमन है, 25 भी कॉमन ले लिए, ठीक है ना। यहाँ से -25 कॉमन ले लिए, जब माइनस यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया +n, और 25 भी निकल गया। तो जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस में तो क्या चीज़ होगा माइनस होगा। और 400 में से 25 कॉमन लेंगे तो 25 16 कितना होता है, देखो 25 16 400, 25 में 16 से मल्टीप्लाई करें 400 आएगा = 0। -25 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 25 से n 25n माइनस माइनस प्लस, और 25 से 16 में 400 उतना आ जाएगा। देखो n - 16 इधर भी है, n - 16 इधर भी है, दोनों में क्या है n - 16 है ना, तो n - 16 कॉमन लेंगे। यहाँ से n - 16 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया n, और यहाँ से n - 16 कॉमन ले लिए तो 25 = 0, ठीक है। देखो तो एक बार n - 16 = 0 लिखा जाएगा, और एक बार n - 25 = क्या लिखाएगा 0, ठीक है। n = -16 उधर जाएगा तो +16, n = -25 उधर जाएगा तो +25 होगा ना। यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में, नहीं ये 200 लट्ठे है ना, ये 200 लट्ठे हैं, तो 200 लट्ठे को या तो 16 पंक्ति में रखा गया है। ऐसा कितने पंक्ति होंगे 16 होंगे, कितने होंगे जी 16, या तो 16 पंक्ति में रखा गया होगा, नहीं तो 25 पंक्ति में रखा गया होगा, ठीक है ना। ये दोनों सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल लट्ठे 200 है ना। तो 200 लट्ठे को या तो तुम 16 पंक्ति में रख सकती हो, नहीं तो 25 पंक्ति में रख सकती हो, ठीक है ना, अरेंज करके। क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ना, 19 है 20 है 19 है 18 है 17 है, एक मतलब ये देखो ये जो इसका अरेंजमेंट है एक सीक्वेंस में है कि नहीं है। देखो तो 20 19 18 17 16 ऐसे है ना, तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो ये नहीं तो ये। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 क्वेश्चन बोला है इसमें कि कुल कितने पंक्ति में रखे गए हैं। पहला क्या बोला है कुल कितने पंक्ति में रखे गए हैं, दूसरा क्या बोला है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या है, ये भी ना। और मान लो कुल 16 पंक्ति में रखे गए हो, कितना जी कुल 16 पंक्ति में रखे गए हो, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 16 निकालेंगे। ये 16 पंक्ति है, कितने पंक्ति है, अगर ये 16 पंक्ति है तो ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए होंगे, यह जानने के लिए क्या करेंगे, ये 16 निकालेंगे ना, क्योंकि यह एपी में है। देखो 20 19 18 17 16 है ना, तो ए 16 निकालेंगे। ए 16 का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 15d। ए का वैल्यू बताओ 20, 15 इंटू डी का वैल्यू बोलो -1। तो देखो 20 है तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 से 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखो 20 में से 15 घटाओ 5। तो देखो तो अगर 16 पंक्ति में रखे गए होंगे लट्ठे, कितने पंक्ति में, अगर 16 पंक्ति में रखे गए होंगे तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या होगा 5। इसको भी चेक करते हैं। अब अगर मान लो 25 पंक्ति में रखे गए हो तो ए 25 निकाल के देखते हैं कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ए 25 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 24d, ठीक है ना। ए का वैल्यू बताओ 20 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू -1। 20 है 20 प्लस माइनस 24 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 24, कितना आ गया -4। बताओ तो किसी भी चीज़ की संख्या माइनस में हो सकता है, संख्या का ये लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो यह क्या होगा अमान्य है,
अमान्य है क्योंकि संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोई भी संख्या मतलब किसी भी चीज़ की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे फाइनल आंसर। अतः लट्ठों को कितने पंक्ति में रखा गया? 16 पंक्ति में रखा गया तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, है ना जी। अतः लट्ठों को कुल 16 पंक्ति में रखा गया, कुल 16 पंक्ति में रखा गया है तथा ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ये समझ में आ गया है ना। ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं और सबसे निचली पंक्ति में कितने थे? 16 20।